देखिए, एक मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, आपको अंदाजा आएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, पहले 5 मिनट आपको लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक, लेकिन उसके बाद आपको ये आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 4 फ्रेंड्स, Unju, Sham, Rani and Harsh. One of them is cricketer and study chemistry and bio. Unju and Sham play football. Unju study commerce. Both the football players study maths. Harsh is a boxer. One football player also study physics. The boxer studies maths and accountancy. All the friends study 2 subjects each and play 1 game each. And आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन है यहाँ पे है आपके क्वेश्चन कि बता दीजिए कि इनमें से हु प्लेज क्रिकेट, अंजू, रानी, श्याम, हर्ष। हु डज नॉट स्टडी मैथ्स, रानी, हर्ष, बोथ रानी एंड हर्ष। सर समझ नहीं आया, यही तो मेरा काम है। ठीक है, सो एनालिटिकल मैंने क्यों कहा कि हम इसमें एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंप्लीफाई यूं ही किया, फिर हमें आंसर अच्छे से आता है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले आपने देखना है कि मेन सब्जेक्ट कितने हैं इसमें, मतलब इसमें जो पर्सन्स है वो कितने हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा? सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि इसमें कितने पर्सन्स हैं। देयर आर 4 पर्सन्स। कौन कौन? ठीक है, एक टेबल सा बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, नहीं टफ लगा? क्या मैंने कहा? कौन कौन है पहले? अंजू, श्याम, रानी एंड हर्ष। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं अंजू। क्या लिखूंगा? अंजू। ठीक है, और कौन है? श्याम। ठीक है, और कौन है? और कौन है? इज इट क्लियर? 4 है। ठीक, देयर आर 4 फ्रेंड्स, अंजू, श्याम, रानी एंड हर्ष। ठीक है, वन ऑफ देम इज क्रिकेटर एंड स्टडी केमिस्ट्री एंड बायो। कहते हैं इनमें से, किन में से? इन चारों में से एक क्या है? ठीक है, पता नहीं मगर वो कौन है? नहीं समझ आया? इन चारों में से एक है क्रिकेटर, लेकिन वो पता नहीं कौन है। इज इट क्लियर? अगर इन चारों में से एक है क्रिकेटर और एंड स्टडी केमिस्ट्री एंड बायो, मैं अलग लिखता हूं। ये क्या लिखता हूं? ये इंफॉर्मेशन मैं अलग लिखूंगा। मैं ये इंफॉर्मेशन यहां पे लिखूंगा। जो क्रिकेट खेलता है वो क्या स्टडी करता है? केमिस्ट्री एंड बायो। केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक, ओके, यहां तक आया। अब अंजू एंड श्याम प्ले फुटबॉल। अंजू एंड श्याम प्ले। अब इन क्वेश्चंस में एक चीज का एक सेंटेंस होता है जो हमें याद रखना होता है, जैसे कि ऑल द फ्रेंड्स स्टडी 2 सब्जेक्ट ईच एंड प्ले 1 गेम। हर एक दोस्त स्टडी करता है 2 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? और गेम कितनी खेलता है? 1। तो हम यहां पे, मैं यहां पे लिखूंगा मैं सब्जेक्ट। क्या लिखूंगा? और यहां पे लिखूंगा मैं गेम। इज इट क्लियर? ठीक, सब्जेक्ट में कितने आएंगे? 2। सब्जेक्ट में कितने आने चाहिए? इज इट क्लियर? क्यों? ऑल द फ्रेंड्स स्टडी एंड प्ले। चलो पहले से आते हैं। ठीक, अंजू स्टडी, अंजू एंड श्याम प्ले। अंजू यहां पे है, श्याम यहां पे है। ठीक है, अब लिखूंगा मैं अंजू प्ले गेम के साइड में। क्या लिखूंगा मैं? इज इट क्लियर? श्याम भी क्या? टफ लगा? अभी मत कुछ किया हमने, समझ आया यार? ओके माय डियर, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, यहां तक आया। अंजू स्टडी कॉमर्स। अंजू क्या स्टडी करती है? अपने लाइन की है। अंजू क्या स्टडी करती है? तो अंजू में क्या लिखेंगे? तब भी, अब भी एक सब्जेक्ट ऐसे ही है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स होते हैं ना हर एक के। समझ आया? ओके, बोथ द फुटबॉल प्लेयर स्टडी मैथ्स। जो फुटबॉल प्लेयर्स है ना वो क्या स्टडी करते हैं? फुटबॉल प्लेयर्स कौन कौन है? तो यहां पे मैथ आएगा, यहां पर भी मैथ आएगा। नहीं समझ आया? अब इसका एक और है। टफ लगा? इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, हर्ष इज
हर्ष क्या है? अब हर्ष यहां पे है, ठीक है, ठीक है, बॉक्सिंग हम लिखेंगे या बॉक्सर, हर्ष इज अ, इज इट क्लियर? टफ लगा? ओके, इसके बाद वन फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो स्टडी, जो एक फुटबॉल प्लेयर है ना वो फिजिक्स स्टडी करता है। देखो इसके दो आगे, ये ना फुटबॉल प्लेयर, ये भी है फुटबॉल प्लेयर, इसके दो आगे, अब कौन बचा? ये। टफ लगा शायद? इज इट क्लियर? ओके, वन मोर थिंग, द बॉक्सर स्टडी मैथ्स एंड अकाउंटेंसी, जो बॉक्सर है ना वो क्या स्टडी करता है? मैथ और अकाउंटेंसी, ठीक है। सच में कोई प्रॉब्लम आई यहां पे? अब कौन बचा? रानी। सर सारा तो हो गया खत्म, लेकिन हमें थी ना एक इंफॉर्मेशन, पता है कि इनमें से एक है क्रिकेटर, इनमें से एक क्या है जो स्टडी क्या करता है? केमिस्ट्री और बायो। इनमें से एक क्या है जो स्टडी क्या करता है? इज इट क्लियर? इनमें से एक है क्रिकेटर। अब मुझे बता दो, इनमें से अगर एक होगा क्रिकेटर, वो कौन? ये मत होगा, ये मत होगा, ये मत होगा, तो क्रिकेटर होगा ना ये। अच्छा, ये क्या स्टडी करता है? एक तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इज इट क्लियर? तो हो गया ना ये सिंप्लीफाई। सर लेकिन अब क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताता हूं, ठीक। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो बता दीजिए बेटा। सबसे पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन है पहले, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु प्ले क्रिकेट? अंजू, रानी, श्याम, हर्ष। तो पहले का आंसर क्या है? तो पहले का आंसर आपको आया बी। इज इट क्लियर? क्या आया आंसर पहले का? टफ मत लगा? समझ आया? क्रिकेट कौन खेलता है? रानी। हु डज नॉट स्टडी मैथ्स? मैथ, एक मिनट, ठीक है, हु डज नॉट स्टडी मैथ्स? मैथ यहां पर भी है, मैथ यहां पर भी है, ठीक है, ना ही रानी है, नहीं हर्ष को है ना मैथ, है ना, है ना, हर्ष को है ना मैथ। हु डज नॉट स्टडी मैथ? अब इसमें भी क्या आया? रानी नहीं छोड़ी, ठीक है, समझ आया? ओके, इसके बाद हु स्टडी फिजिक्स? बता दीजिए फिजिक्स किसे आया? फिजिक्स आया श्याम। ओके, हु स्टडी कॉमर्स एंड डज प्ले फुटबॉल? कहां है कॉमर्स एंड डज प्ले फुटबॉल? सो अंजू यहां पे है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दो इसके बाद, इसके बाद और कोई कुछ, नेम द पर्सन हु इज नॉट अ बॉक्सर, जो बॉक्सर बट स्टडी बोथ केमिस्ट्री एंड बायो, केमिस्ट्री एंड बायो, सो दैट इज रानी। टफ लगा? सो व्हाट इज द आंसर बेटा? बी ए, बी ए सी, बी ए, बी, बी ए, बी ए और सी। आपको पता है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसके चार मतलब 16 पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? आप ये कॉपी करें बेटा तब तक, फिर मैं ये फिर से दिखाता हूं, आपको इजी बनाता हूं, ठीक है। आप ये कॉपी करें, मैं ये फिर से इजी बनाता हूं और आपको अच्छे से आएगा, क्योंकि ये पहली बार है ना, टफ लगता है पहले। सर आपने कहा अभी आपने आप रिवाइज करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही रिवाइज होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे ना, आपको ये अच्छे से आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश एंड सोनू आर गुड इन ड्रामा एंड कंप्यूटर। महेश और गुड इन ड्रामा एंड, Ashu and Mahesh are good in computer and, Ashu, Patil and Naresh are good in philosophy and Hindi. Naresh and Ashu are good in philosophy and music. Patil and Sonu are good in Hindi and drama. तो डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बता दीजिए पहले कौन सा हो रहा है इन्वॉल्व? पहले महेश है ना, महेश, तो पहले लिखेंगे हम यहां पे, मैं यहां पे लिखूंगा महेश है, और कौन है? सोनू। ओके, इसके बाद आशु एंड महेश है। देखो महेश एंड सोनू आया, इसके बाद आशु एंड महेश, हम आशु लिखेंगे क्योंकि महेश हमने ऊपर लिखा है ना, समझ आया? इसके बाद आशु आया, पाटिल एंड नरेश है, पाटिल
और नरेश। इज इट क्लियर? नरेश एंड आशु आया? यस सर। पाटिल एंड सोनू आया? सोनू भी आया। तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 यहां पर है। ठीक है, नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? देखिए यहां पे क्या है, तो हमें क्या बताना है, महेश एंड सोनू और गुड इन ड्रामा एंड कंप्यूटर। ठीक है, ड्रामा एंड कंप्यूटर किसका अच्छा है? ठीक है, या मैं दो तरीके से दिखाऊंगा ये कुछ। ठीक है, एक तरीका जो हमने अभी किया। ठीक, अब महेश एंड सोनू है, गुड इन ड्रामा एंड, देखो यहां पे लिखूंगा मैं ड्रामा, महेश एंड सोनू और गुड इन ड्रामा एंड, ड्रामा आया। ठीक है, और किसे? महेश एंड सोनू है ना, इसे ड्रामा और इसे कंप्यूटर। ठीक है, आशु एंड महेश, आशु एंड, अब आशु की बात हो रही है, आशु यहां पे है, और गुड इन कंप्यूटर एंड आशु एंड गुड इन कंप्यूटर, इज इट क्लियर? और फिलॉसफी, महेश को भी आएगा ना ये? कि टफ लगा? सच बताए। ठीक है सर, आपने इसे कंप्यूटर क्यों नहीं लिखा? इसका ऑलरेडी था ना इसका। ओके, इसके बाद यहां तक हो गया। अब आशु, पाटिल एंड नरेश, अब तीनों की बात हो रही है। आशु, आशु, पाटिल एंड, और गुड इन फिलोसफी एंड हिंदी। देखो फिलोसफी यहां पर भी है, तो यहां पर भी आएगा फिलोसफी और हिंदी। टफ लगा? नहीं समझ आया? अब यहां पे हिंदी आई, यहां पर भी हिंदी, और यहां पर भी हिंदी। टफ लगा? नहीं, शायद समझ नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? ओके, नरेश एंड आशु और गुड इन फिलोसफी एंड, नरेश और आशु फिलोसफी, देखो नरेश और आशु फिलोसफी, इसे भी है फिलोसफी, इसे भी है, म्यूजिक ऐड करना है, म्यूजिक। ठीक है, चलो मैं यहां पे अब ये ऐड करता हूं, ये नरेश का है। इज इट क्लियर? पाटिल एंड और गुड इन हिंदी एंड, सो पाटिल एंड सोनू, देखो पाटिल को हिंदी है, चेक कीजिए, पाटिल को हिंदी है, सोनू को मत है हिंदी। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ, अब पाटिल को क्या है? ड्रामा। इज इट क्लियर? समझा? इंफॉर्मेशन हो गई। अब क्वेश्चंस है हमारे पास। सर क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है ये, बता दीजिए जो पहला है ना, यहां पे पहले मैं ये लेता हूं, यहां थोड़ा यहां लेता हूं। ठीक है, हमारे पास अब क्वेश्चन है ये, यहां से क्वेश्चन है हमारे पास। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज गुड इन फिलोसफी, हिंदी एंड म्यूजिक बट नॉट इन, क्या क्या आना चाहिए? फिलोसफी, म्यूजिक। तो आपने देखना है, देखो फिलोसफी, हिंदी एंड म्यूजिक, मगर इसे कंप्यूटर भी है, ये ना नॉट इन कंप्यूटर। क्या कह रहा है? नॉट इन, यहां पे चेक करेंगे, देखो फिलोसफी भी आया, हिंदी भी आया, म्यूजिक भी आया, मगर कंप्यूटर साथ है। अब क्वेश्चन कह रहा है हु इज गुड इन फिलोसफी, हिंदी एंड, बट नॉट इन, इसके पास यही तीन होने चाहिए। देखो फिलोसफी, हिंदी एंड ड्रामा, फिलोसफी, हिंदी एंड, तो पहले का आंसर क्या है? नरेश। तो आंसर डी है आपका। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज योर आंसर? टफ मत लगा? नहीं सच बताइए, टफ मत लगा? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? ओके, नाउ आफ्टर दैट, हु इज गुड इन हिंदी, फिलोसफी, कंप्यूटर एंड, हिंदी आना चाहिए, देखो हिंदी आना चाहिए, ठीक है, और क्या आना चाहिए? फिलोसफी आना चाहिए, और कंप्यूटर, कंप्यूटर आना चाहिए, और म्यूजिक, आशु।
इज इट क्लियर? टफ लगा? टफ लगा? नहीं, सच बताए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गुड इन फिलोसफी, हिंदी एंड philosophy, Hindi and drama. Philosophy, Hindi and drama. So that awesome. Okay. Now the question says, who is good in philosophy, drama and computer? ठीक है? Philosophy, drama and computer. Philosophy, drama. एक मिनट. Philosophy, drama and computer. कौन है? महेश. महेश. सुरेश. Okay. Who is good in computer, Hindi and drama? कंप्यूटर, हिंदी एंड ड्रामा. कितने है? कंप्यूटर, हिंदी एंड, तो कौन है ये? सोनू. इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है. टफ नहीं होता है ये क्वेश्चन, टफ नहीं होता है. इज इट क्लियर बेटा? तो होता क्या है बेटा, एक पैटर्न होता है. इसका मैं दूसरा पैटर्न भी दिखाऊंगा. क्या दिखाऊंगा? पहले ये आप कॉपी करें बेटा. ऑनलाइन वाला आपको समझ आया? आपको दिखाऊंगा. देखो, आपने क्या करना है, आपने एक चीज करनी है. बता दो मुझे क्या कह रहा है. महेश एंड सोनू आर गुड इन, तो हम ऊपर लिखेंगे, एक तो लिखेंगे ड्रामा. क्या लिखेंगे? मतलब ड्रामा है इसमें. और क्या है? वेरी गुड. क्या है? और ऊपर हमने लिखा क्या? कंप्यूटर. इज इट क्लियर? टफ लगा? बता दीजिए. और आशु एंड महेश आर गुड इन कंप्यूटर एंड फिलोसफी. कंप्यूटर तो आया है, अब क्या है? फिलोसफी. ठीक. इसके बाद आशु गुड इन फिलोसफी एंड हिंदी. फिलोसफी तो आया, अब क्या है? हिंदी. ओके. इसके बाद नरेश एंड आशु आर गुड इन फिलोसफी एंड म्यूजिक. नाउ म्यूजिक, इज इट क्लियर? ओके. पाटिल एंड सोनू आर गुड इन हिंदी एंड ड्रामा. हिंदी आया है ना? ड्रामा है ना? देखो, अब कुछ नहीं करना है. ये 4 इन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. देखो अब कैसे करते. अब पढ़ना है. क्या करना है? पढ़ना है. तो पढ़ने के साथ करना क्या है मैं आपको बताता हूं. महेश एंड सोनू आर गुड इन ड्रामा एंड, सो महेश और सोनू है ना यहाँ पे, गुड इन ड्रामा एंड. इज इट क्लियर? ठीक. ठीक. ओके. आशु एंड महेश आर गुड इन कंप्यूटर एंड, आशु और महेश गुड इन, टफ मत लगा? ओके. फिर आशु, पाटिल एंड नरेश गुड इन फिलोसफी एंड, आशु, पाटिल एंड गुड इन फिलोसफी. फिलोसफी इसका है, इसका है. ठीक है. और क्या है? हिंदी. हिंदी इसे भी लेना है, इसे भी लेना है. ओके. अब नरेश एंड आशु आर गुड इन फिलोसफी एंड, नरेश और आशु, नरेश और आशु किसमें है? फिलोसफी. नरेश और आशु. ठीक है. अब क्या है? म्यूजिक. नरेश और आशु को ये म्यूजिक आया और इसका ये म्यूजिक आया. इज इट क्लियर? अब पाटिल एंड आर गुड इन हिंदी एंड, सो हिंदी एंड ड्रामा. पाटिल एंड सोनू, देखो इसे ड्रामा है, इसे ड्रामा है. ठीक है. अब हिंदी, हिंदी पाटिल को भी है और सोनू को भी. टफ मत लगा? नहीं, सोनू को है ना? नहीं, इसे सोनू को है. ओके. अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, किधर गया? किधर गया? किधर गया? तो नहीं, हमारे पास बता दीजिए. देखो क्वेश्चन कैसे है हमारे पास. ठीक. हु इज गुड इन फिलोसफी, हिंदी एंड म्यूजिक. देखो आपको बताना है, हिंदी में टिक होनी चाहिए है ना, फिलोसफी में टिक होनी चाहिए, और म्यूजिक में. देखो यहां पर भी हिंदी, फिलोसफी, म्यूजिक, लेकिन कंप्यूटर भी है. हमें क्या सिर्फ देखना है? हिंदी, फिलोसफी और म्यूजिक. मतलब ये 3 देखने हैं. 1 2 3. आंसर इज नरेश. इज इट क्लियर? तो दैट्स योर आंसर. ऐसे भी इजी है, वैसे भी इजी है, तो देयर इज. ठीक है. तो ये भी आप लिखिए ना, ये भी आप ऐसे भी आप कर सकते हैं. ठीक है. चले बेटा, हमारे पास और एक क्वेश्चन है. नाउ रवि एंड कुणाल. हाँ, और ये आया है CMAT 2014 2014 में. कब? CMAT 2014. CMAT 2014. तो
लेवल मैंने वही रखी है जो सीमेट की लेवल होती है, जो आपको आज के 3 साल बाद पढ़नी है ना, वही लेवल मैंने रखनी है। ठीक है, तो अब मुझे बता दो, बता दीजिए कौन कौन है। रवि एंड कुणाल, कौन कौन है? एक तो है रवि, और कौन है दूसरा? और गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, सचिन एंड रवि। तो सचिन लिखेंगे, इज इट क्लियर? सचिन, गौरव एंड सागर। अब कौन कौन है? ओके, गुड इन बेसबॉल एंड फुटबॉल। बस इतना ही है ना। आपने क्या करना, इंफॉर्मेशन हर एक को रखनी है अपनी अपनी। बता दीजिए सबसे पहले, हॉकी एंड रवि एंड कुणाल और गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। समझ आ रहा है? नहीं? देखो क्या क्या लिखना है। एक तो हॉकी, टफ लगा? ओके, और क्या लिखेंगे? वॉलीबॉल। हाँ, हॉकी और वॉलीबॉल। ठीक, कुणाल को भी है हॉकी और वॉलीबॉल। इज इट क्लियर? सचिन एंड रवि और गुड इन हॉकी एंड, सचिन और रवि हॉकी है ना। और क्या ऐड करना है? बेसबॉल। ठीक है, टफ लगा? गौरव एंड कुणाल, गौरव एंड, गौरव एंड कुणाल, वेरी गुड। गुड इन वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, वॉलीबॉल तो यहां पे है, और क्या है बेटा? क्रिकेट। इज इट क्लियर? ओके, सचिन, गौरव एंड सागर, सचिन, गौरव एंड, आर गुड इन बेसबॉल एंड, सचिन, पहले सचिन को किस किस में है? बेसबॉल और फुटबॉल, है ना। गुड इन बेसबॉल एंड फुटबॉल, तो फुटबॉल नहीं आया, ऐड करेंगे किसे किसे? गौरव को भी और सागर को भी। ओके, तीनों को हमने ऐड किया। और क्या करना है? बेसबॉल, तो बेसबॉल इसे है, अब इसे इज इट क्लियर? यहां तक ठीक? तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, बात समझिए। हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। देखो क्या क्या आना चाहिए, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल। देखो मैंने क्रिकेट यहां पे रखा है ना। हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, तो पहले का आंसर क्या है? कुणाल, कुणाल का मतलब बी, पहले का आंसर बी है। टफ मत लगा? तो यहां से मैं लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे नहीं ऐसे आ रहा, पहले का आंसर है बेटा बी। ठीक, द नेक्स्ट वन, हु इज गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट एंड, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, बड़ा कौन है? बेसबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड, है ना। तो आंसर इज गौरव, गौरव सी पार्ट है। ठीक है, बी सी, मुझे याद है 14 से मैं दिखा रहा हूं, बी सी ए आएगा ये। देखो, हु इज गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल बट नॉट गुड इन हॉकी, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। हु इज गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल? दैट इज सागर, सागर है ए। सो बी सी ए। टफ लगा? इजी है, आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी इट थोड़ा। वी आर हैविंग ए बी सी डी ई एंड एफ और 6 प्रोफेसर्स। कितने प्रोफेसर्स हैं हमारे? who teach 6 different subjects, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड मैथ्स। जो अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो कौन कौन है? पहले ए बी सी डी ई एंड एफ, जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या क्या? जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। टफ लगा बेटा?
नहीं समझ आया बेटा? क्या कहा मैंने? जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन दी है। और कह रहा है 2 of them stay in village, 2 stay in town and the remaining 2 stay in metro। इंफॉर्मेशन क्या दी है? एक तो दी है सब्जेक्ट के रिलेटेड, क्या दी है? मतलब जो ना सब्जेक्ट होगा इनका, क्या होगा? इज इट क्लियर? क्या होगा? इज इट क्लियर? क्या है बेटा? सब्जेक्ट और प्लेस। सब्जेक्ट आपको दिया है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस। और अब आपको देखना है इंग्लिश किसका है, हिंदी किसका है, मैथ किसका है, क्या ये सारी चीजें। अब जो प्लेस है ना, प्लेस है 3, या तो है टाउन, या तो है विलेज, या तो है मेट्रो। नहीं समझा है ना? कह रहे हैं 2 विलेज में है, इन 6 में से टाउन में कितने रह रहे? विलेज में और मेट्रो में। ठीक है ना? 2 of them stay in, 2 stay in and the remaining 2 stay in। ओके, याद रखना C does not stay in town and teach। तो C को आया अपना सब्जेक्ट, क्या हमने लिखा? मगर पता है आपको क्या लिखना है इसमें? एक छोटा सा आपको कॉलम बनाना है, एक ऐसे कि C जो है ना, ये टाउन में नहीं रह रहा है। हम इसे लिखेंगे नो टाउन। अपनी जगह क्या लिखेंगे? मतलब ये टाउन में नहीं रह रहा है। अगर ये टाउन में नहीं रह रहा है, ये कहां पे रह रहा होगा? या तो विलेज में या तो मेट्रो में। ठीक है, ये मैंने रखा। ठीक है, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन जरूरी है, जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी है ना, जैसे हर एक इंफॉर्मेशन जरूरी है। ओके, यहां पे आया ये द प्रोफेसर हु टीच साइंस एंड हिंदी डू नॉट स्टे। वरना वो द प्रोफेसर्स हु टीच साइंस एंड हिंदी, जो साइंस और हिंदी पढ़ा रहे हैं वो टाउन में। शाबाश, क्या ये इंफॉर्मेशन मैं यहां पे रखूंगा? जो साइंस और हिंदी है ना, यहां पे क्रॉस, वो नो टाउन। क्या मैंने कहा? नो टाउन। टफ लगा? क्या मैंने कहा? जो साइंस और हिंदी पढ़ा रहे, मगर कौन है वो मत पता है, वो टाउन में नहीं रह रहे हैं। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक, ओके। ई टीच मैथ एंड डी टीच केमिस्ट्री। ई टीच, डी टीच। इज इट क्लियर? एफ एंड डी स्टे इन। एफ कहां पे? एक मिनट, एफ एंड डी, डी भी कहां पे? अच्छा, विलेज आया। ई स्टे इन, जो ई है ना वो कहां पे रह रहा है? एंड बी स्टे इन। शाबाश, बी स्टे इन मेट्रो। बी स्टे इन मेट्रो। मेट्रो लिखूंगा मैं इससे, बी स्टे इन। ओके, हो गया ये, डन हो गया ये। क्या हो गया ये? देखो, सबसे पहले टाउन आने चाहिए ना 2, कितने आने चाहिए? सर ये और ये बचा, ये है ना नो टाउन। अगर ये नो टाउन है तो टाउन कौन होगा? वेरी गुड, समझ आया? नहीं, फिर से टाउन आने चाहिए 2, कितने आने चाहिए? अब ये है ना टाउन, अगर ये है टाउन, या तो ये टाउन हो सकता है या तो ये टाउन हो सकता है। एक आया, मगर यहां पे हमने शॉर्ट में क्या लिखा? ये मत है टाउन में, तो टाउन में कौन होगा? तो यहां पे टाउन आएगा। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दो, विलेज के 2, अब विलेज 2, टाउन 2, तो ये क्या होगा? यहां तक ठीक? टफ मत लगा? नहीं समझ आया? अब ये नो टाउन जरूरत लगा ना हमें, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी है। ठीक है, अब मुझे बता दो सर, ये और ये है ना, आप क्या करेंगे? साइंस और हिंदी टाउन में नहीं रह रहा है। जो साइंस और हिंदी पढ़ाता है ना, क्या
वो टाउन में। तो मुझे बताओ, ये टाउन है ना, यहां पे साइनस और हिंदी नहीं आएगा, है ना? यहां पे मत आएगा साइनस और हिंदी। नहीं समझ आए? अब मुझे बताओ, एक मिनट, यहां पे छोटा सा मैं लिखूंगा आपके लिए। क्या बेटा? साइनस और हिंदी है ना, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? नो साइनस, नो, इसमें साइनस नहीं होगा और ना ही हिंदी होगा। इज इट क्लियर? अब मुझे बताए, यहां पे साइंस और हिंदी नहीं है ना? और मैथ में तो आया है। और कोई इंफॉर्मेशन दी है? सब्जेक्ट्स कितने हैं? 6। 1 2 3। इज इट क्लियर? ठीक है, 1 2 3। अब मुझे बता दो, ये जो ए है ना, अब कौन बचा हमें? जो सब्जेक्ट बचा, एक तो बचा इंग्लिश, वेरी गुड, इंग्लिश, साइंस और हिंदी। इज इट क्लियर? इसे मत होगा साइंस और हिंदी, इसे मत होगा साइंस और हिंदी। आपने समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर इसे साइंस और हिंदी नहीं होगा तो इसे क्या हो सकता है? इससे होगा इंग्लिश। क्या होगा? अब जो साइंस और हिंदी बचा ना, अगर इसे होगा साइंस, इसे होगा हिंदी, अगर इसे होगा हिंदी, इसे होगा, तो आपको पता है क्या करना है? एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मत है, तो हम ऐसे लिखेंगे, रेड से लिखता हूं मैं, साइनस और हिंदी। मतलब या तो ये साइनस पढ़ाता है, या तो ये साइनस पढ़ाता है, या हिंदी। टफ लगा? फिर से समझना, अगर ये साइनस पढ़ाता होगा, ये क्या पढ़ाता होगा? ठीक है, अगर ये साइनस, ये हिंदी, तो हमने क्या लिखा? साइनस और हिंदी, साइनस और हिंदी, ताकि ये एग्जैक्ट हो जाए। टफ लगा? टफ लगा? ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन है, वो मैं यहां पे ऐसे इंफॉर्मेशन दिखाता हूं आपको। पहला क्वेश्चन टफ लगा थोड़ा? टिपिकल है ना, पहले ही दिन में दिखा रहा हूं ना, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। अब बता दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोफेसर्स स्टे वन ईच एंड विलेज एंड मेट्रो। आपने विलेज और मेट्रो देखना है, विलेज और मतलब पेयर दिया है ना। जो पहला दिया है एफ और डी, एफ और डी, विलेज और विलेज, हमें क्या देखना है? विलेज और मेट्रो। डी और सी, विलेज और मेट्रो, सो डी सी। टफ लगा? क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन कह रहा है ये दो दो प्रोफेसर्स है, एफ डी, डी सी, बी सी। क्या है? आपको क्या बताना है? कहां पे रह रहे हैं ये? विलेज और मेट्रो, विलेज और मेट्रो। बता दो, पहला एफ कहां पे रहता है? विलेज। डी कहां पे रहता है? या है ना विलेज, हमें क्या देखना है? सो अब डी सी, डी क्या है, सी क्या है? सो डी सी है ना, विलेज और मेट्रो देखना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टीच इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है बेटा? ए। समझ आया? टफ लगा? इंग्लिश कौन पढ़ाता है? ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोफेसर स्टे एट मेट्रो सिटी? ए है ए बी, मेट्रो सिटी कौन कौन रह रहा है? मेट्रो सिटी में रह रहा है बीसी, है ना? तो इज इट क्लियर? बी पार्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ऑफ सब्जेक्ट एंड प्लेस ऑफ स्टे इज नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं है, पहला है केमिस्ट्री विलेज, केमिस्ट्री विलेज है ना करेक्ट, हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट नहीं है। ओके, इंग्लिश विलेज, इंग्लिश और टाउन है ना, ये है ना गलत, तो यही आंसर है। अब क्वेश्चन कह रहा है गलत ढूंढो, आप क्या ढूंढो? ओके, इसके बाद कह रहा है विच सब्जेक्ट डज बी टीच, बी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? हिंदी और, इज इट क्लियर? तो व्हाट आर द आंसर्स? जो हमारे आंसर आया ना, एक तो आया बी, बी डी, बी डी बी, बी डी बी, एक तो बी डी बी बी सी। सो दीज आर योर आंसर्स। आई होप थोड़ा बहुत टिपिकल लगेगा, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है, आएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस पता है कैसे करनी है बेटा? प्रैक्टिस कैसे करनी है इन क्वेश्चंस को? इन क्वेश्चंस को सामने रखना है और बनाना है खुद टेबल, ठीक है?
क्योंकि ये जब आएगा ना आपको फिर ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, नहीं हमें आता है। नाउ वी आर हैविंग एल एम एन पी एंड क्यू। कितने हैं? एल एम एन पी एंड क्यू, है ना? एक तो है एल एम एन पी एंड क्यू। इज इट क्लियर? यही है, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है? स्टडी म्यूजिक, टेंस, फ्रेंच, इंग्लिश एंड गिटार। दे लाइक डिफरेंट फूड आइटम्स, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, आलू चाट एंड सैंडविच। ये डिफरेंट फूड आइटम्स है, ठीक है। तो रोज देनीचे एक तो इनमें याद रखो, देखो एक तो ऊपर है ना म्यूजिक, टेंस, फ्रेंच, इंग्लिश एंड गिटार, तो ये एक पैटर्न बनेगा, मतलब गेम है ये, ठीक है। और दूसरा आएगा फूड। एक तो गेम और क्या आएगा? फूड। नहीं समझ आया? ठीक, एक तो है ऊपर गेम और क्या है? फूड आइटम्स, बस। या स्किल भी हम लिख सकते हैं, स्किल या फूड आइटम, इट्स अप टू यू नाउ। द स्टूडेंट हु लाइक आइसक्रीम इज नॉट स्टडिंग। याद रखना ये इंपॉर्टेंट होता है। जिसे आइसक्रीम पसंद है, यहां पे आइसक्रीम जिसे पसंद है वो म्यूजिक, so there is not any relationship between ice, it means जहां पे आइसक्रीम है वहां पे म्यूजिक का नामो निशान नहीं, ठीक। ओके, द स्टूडेंट हु स्टडी गिटार लाइक्स पिज्जा। जो गिटार जिसे, ठीक है, क्योंकि जो गिटार वाले हैं ना वो पिज्जा ज्यादातर खाते हैं, है ना, पिज्जा। ओके, एम स्टडी इंग्लिश एंड पी स्टडी म्यूजिक। एम स्टडी, पी स्टडी म्यूजिक। ओके, द स्टूडेंट हु स्टडी फ्रेंच डज नॉट लाइक आलू चाट। जो फ्रेंच, उन्हें आलू चाट, अबे क्या खाएगा वो आलू चाट, वो तो फ्रेंच कर रहा है ना। ओके, एल लाइक आलू चाट एंड क्यू लाइक, सर अब क्या करें? आलू चाट की रिलेशन नहीं है, इंग्लिश की रिलेशन। ये दो तो खाली है, अगर ये दो खाली है ना, ये दो है ना खाली, ये है ना खाली, देखो इसका एक है एक नहीं दिया है, इसका एक है एक नहीं दिया है। अब ये दो जो खाली है, अब बताओ किन की रिलेशन है? गिटार और पिज्जा की रिलेशन है ना। देखो यहां पे अगर गिटार यहां पे होता, यहां पे पिज्जा, गिटार और पिज्जा, गिटार और पिज्जा यहां पे होगा। नहीं समझ आया? सो बिकॉज ऑफ दैट सेंटेंस आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि यहां पे आएगा गिटार और यहां पे क्या आएगा? पिज्जा। समझ आया? क्योंकि अगर हम पिज्जा यहां पे रखते, यहां पे गिटार रखना था, गिटार यहां पे रखना था, पिज्जा यहां पे, तो ये मत दिया था, तो हमने क्या रखा वहां पे? गिटार और पिज्जा। अब बता दो मुझे, आलू चाट की रिलेशन है ना फ्रेंच के साथ, जहां पे आलू चाट होगा वहां पे फ्रेंच नहीं होगा। नहीं समझ आया? टफ लगा है ना? तो मुझे बताओ यहां पे क्या है बेटा? इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, अगर यहां पे फ्रेंच नहीं होगा तो कहां पे होगा? नीचे होगा ना फ्रेंच। टफ लगा? देखो अब इंग्लिश, गिटार, म्यूजिक और फ्रेंच आया, अब क्या बचा? है ना, इंग्लिश भी आया, इंग्लिश भी आया, गिटार भी आया, देखो इंग्लिश भी आया, गिटार भी आया, म्यूजिक भी आया, म्यूजिक और फ्रेंच भी आया, बचा क्या? सो टेंस यहां पे आएगा। इज इट क्लियर? टेंस यहां पे आएगा, समझा? टेंस। टफ मत लगा। अब मुझे बताओ, ये भी हमने ले लिया, ये भी हमने ले लिया, जहां पे आइसक्रीम है वहां पे म्यूजिक नहीं होगा, तो म्यूजिक है किसी जगह,
है ना, म्यूजिक है ना, यहाँ पे आइसक्रीम मत होगा। मैं लिखूंगा आपके लिए नो आइस, स्पेल देखो ना लिखी क्या मैंने, नो आइसक्रीम। अगर यहां पे आइसक्रीम नहीं होगी तो आइसक्रीम कहां पे होगी, पर नीचे क्या आएगा अब जो बचा ना सिर्फ, अब बचा आलू चाट भी आया, आइसक्रीम भी आया, पिज्जा भी आया, अब बर्गर, सैंडविच भी है ना, सैंडविच आया है ना, अब क्या है यहाँ पे बर्गर। इज इट क्लियर? तो ये आपकी निकली रिलेशन, ठीक। मगर पता है, सिर्फ याद रखना कि ये जो ये पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट पता है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो ये है ना, असल में आप ये है ना कि ये जो ये चीजें है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पहले अलग लिखते हैं, जो हम पहले, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूरी और जरूरी होता है। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आएगा ना अब, ठीक है। तो आंसर बताएंगे मुझे आप। विच ऑफ द स्टूडेंट लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम किसे पसंद है, आइसक्रीम किसे पसंद है, एम को, ठीक है। तो इट मीन सबसे पहले आंसर है बी, तो बी आपका आंसर है, तो पहले का आंसर आया बी, ठीक है। मतलब कि जो वहां पे दिया है बी पार्ट, ओके। अब विच सब्जेक्ट डज द स्टूडेंट स्टडी हु लाइक बर्गर, जिसे बर्गर पसंद है ना, वो कौन पढ़ रहा है, म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक ए, ओके। विच फूड डज द स्टूडेंट लाइक हु स्टडी फ्रेंच, जो फ्रेंच, सैंडविच, अब सैंडविच कितने हैं, सी, बी ए सी। विच सब्जेक्ट डज द स्टूडेंट स्टडी हु लाइक आलू चाट, टेंस, ठीक है, ए पार्ट, ओके। विच सब्जेक्ट डज एन स्टडी, गिटार, टेंस, फ्रेंच, एंड यहां पे डी पार्ट, नन ऑफ दीज, बी ए सी ए डी, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये था आपका एनालिटिकल रीजनिंग। सर हमें थोड़ा टफ लगा, लगेगा ना, लगेगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको आएगा, ठीक है। और ये थे आपके डेमो क्लासेस, यहां तक खत्म हो गए। और इसके बाद अब जिसे ये CUET ज्वाइन करना है, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लीजिए आप, तो आपको ये सारे वीडियोस पहुंचेंगे और आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं। और इसकी जो ये जो नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।